हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो कि है मिक्स प्रोपोर्शन का मिश्र समानुपात का पार्ट 2 वीडियो है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिक्स प्रोपोर्शन का फार्मूला लिखाए थे। मिक्स प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है? M1 गुने D1 और गुने T1 और बटा में क्या होता है? W1 होता है। तो M से आदमी की संख्या होता है, D से दिन की संख्या होता है, T से समय की संख्या होता है और W से काम होता है, जो काम किया जाता है उसका काम की संख्या होता है। बराबर क्या होता है? M2 और गुने D2 और गुने T2 और बटा W2 रहता है। तो इसका ये फार्मूला हो जाता है। मिश्र समानुपात में यही फार्मूला हो जाता है। इसमें इधर का एक सब पूरी संख्या दिया हुआ है, जैसे M1 D1 और T1 बटा W1। तो अगर इधर का संख्या पूरा दिया है तो इधर का एक संख्या को गायब कर देगा, एक संख्या नहीं देगा, उसी संख्या को निकालने के लिए। कभी M2 नहीं देगा, कभी D2 नहीं देगा, कभी T2 नहीं देगा, चाहे वर्ग की संख्या नहीं देगा, या तो इधर का पूरा संख्या देगा तो इधर की संख्या में एगो कोई संख्या गायब कर देगा, उसी संख्या को मान निकालने के लिए बोलेगा। तो यही फार्मूला पे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं अब 1 नंबर प्रश्न में। 1 नंबर में क्या कह रहा है? 1 नंबर में बोल रहा है कि यदि 8 फीट खाई खोदने में 10 व्यक्ति को 12 दिन लगते हैं, तो 6 फीट खाई खोदने में 8 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे? 8 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे? तो इसे क्या कह रहा है कि 8 फीट खाई है, तो इसमें फार्मूला लिखाए थे M1 गुने D1 गुने T1 और नीचे में क्या है? वर्ग की संख्या है W1 बराबर M2 गुने D2 और गुने T2 और बटा में क्या हो जाएगा? W2 संख्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि 8 फीट खाई खोदने में, तो 8 फीट जब जो खाई खोदेगा उसका वही तो वर्ग हो गया, उसका खाई खोदना वही वर्ग हो गया। तो W1 का संख्या क्या हो जाएगा? 8 फीट खाई हो जाएगा, 8 फीट खाई हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि 8 फीट खाई खोदने में 10 व्यक्ति को 12 दिन लगते हैं, तो 10 व्यक्ति, आदमी की संख्या कितना है? 10 व्यक्ति है, 12 दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। 10 व्यक्ति 12 दिन में खोदते हैं, कितना खाई खोदते हैं? तो 8 फीट खाई खोदते हैं, 8 फीट खाई खोदते हैं। तो जो खाई है वही संख्या, वही कार्य हो गया, काम तो वही हो गया। तो W1 की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। W1 की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और बराबर फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 फीट खाई खोदने में, 6 फीट खाई खोदना है, तो 6 फीट जो खाई खोदाएगा यही W2 हो जाएगा। वर्ग दूसरा वर्ग यही हो जाएगा, दूसरा वर्ग तो यही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्ति को 8 व्यक्ति हो गया। इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्ति को कितने दिन समय लगेंगे? तो कितने दिन समय लगेंगे? तो D2 का मान निकालना है, D2 का मान निकालना है, यही मान निकालना है। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और नहीं 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो इधर गुना हो जाएगा और ये इधर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, ये गुना हो जाएगा, तिरछा में गुना हो जाएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर 45 और बराबर इधर गुना हो जाएगा, 4 गुने D2 हो जाएगा, D2। तो D2 का मान कितना हो जाएगा? 45 बटा 4 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं? 11.25 हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए कितने 8 व्यक्ति कितने दिन में खोज सकते हैं? तो 11.25 दिन में खोज सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 32 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिनों में 400 मेज बनाए जा सकते हैं। यदि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिन में कितने मेज बनाए जा सकते हैं? तो आदमी की संख्या कितना है? 32 बढ़ई है,
32 बढ़ई आदमी की संख्या 32 हो गया। 6 घंटा काम कर रहा है, 6 घंटा काम कर रहा है, कितना 25 दिन काम कर रहा है, 25 दिन काम किया है। 32 बढ़ई 6 घंटा 25 दिन काम किया, तो 32 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम किया, 25 दिन काम किया, 25 दिन काम किया तो 400 मेज बनाया। तो काम तो हो गया, मेज मेज बनाना काम हो गया। इसमें इसमें मेज बनाना काम हो गया। जो काम डब्लू की संख्या है वो कार्य की संख्या बताता है। तो काम तो किया, मेज बनाने में काम किया। ये टोटल 32 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम किया। 1 घंटा में 6 दिन, एक दिन में 6 घंटा काम कर रहा, टोटल 25 दिन काम किया। तो टोटल 25 दिन काम किया, कितना 400 मेज बनाया है, 400 मेज बनाया। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है, दूसरा में क्या कह रहा है कि 30 बढ़ई, 30 बढ़ई है, 5 घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहा है, 5 घंटा प्रतिदिन काम करे और 24 दिन में, तो 24 दिन तक काम करता है तो कितना मेज बनाएगा, कितना मेज बनाएगा, तो एक्स मेज बनाएगा, एक्स मेज बनाएगा। तो क्या कर रहा है, 30 बढ़ई 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन काम करता है तो कितना मेज बनाएगा। तो इसमें मेज की संख्या निकालना है, तो इसको काटिए, काटना है तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, और ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और इससे 8 बार में कटेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो इधर से गुना हो जाएगा और इधर से गुना हो जाएगा, तो x बराबर मान क्या लिख लेगा, इसका मान, तो इस पूरा गुना हो जाएगा तो 400 और गुने ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो 30 से गुना हो जाएगा, और ये बट्टा में चलाएगा, ये बट्टा में चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 5 हो जाएगा। तो 8 पचे 40 हो जाता है, 40 को ये 400 में 10 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, x बार में 300 मेज बनाएगा, 300 मेज बनाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 मेज बनाएगा। तो वही कह रहा है कि 32 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 25 दिन काम करता है, 400 मेज बनाता है। तो 30 बढ़ई 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन काम करता है तो कितना मेज बनाएगा, 300 मेज बनाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं तो 100 एकड़ जमीन को जोतने में 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति, 10 आदमी हो जाएगा, 10 आदमी हो जाएगा, 20 एकड़ जमीन जोतना है। तो जमीन जोतना हो तो वर्ग का काम हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो वर्ग कितना हो जाएगा, 20 एकड़ हो जाएगा, 20 एकड़ हो जाएगा। ये 20 एकड़ जमीन हो जाएगा जो वर्ग का काम करेगा। तो ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन जोतने के लिए 8 दिन समय लेता है, 8 दिन समय लेता है। फिर दूसरा वे में क्या कर रहा है, दूसरे स्टेप में 100 एकड़ जमीन जोतना है तो टोटल जमीन डब्लू का काम क्या हो जाएगा, 100 एकड़ हो जाएगा, 100 एकड़ जमीन हो जाएगा, 100 एकड़ जमीन हो जाएगा। और कह रहा है कि 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी। तो M2 का मान निकालना है, आदमी की संख्या निकालना है, आदमी की संख्या। तो 10 दिन समय इसमें कितना दिया है, 10 दिन दिया है, 10 दिन दिया है। तो एकड़ से एकड़ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा। तो M2 की मान कितना हो जाएगा, 40 आदमी हो जाएगा, 40 आदमी इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर का 40 आदमी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि 25 व्यक्ति 28 दिनों में, 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। यदि 35 दिनों में 540 किलोग्राम खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो क्या कह रहा है कि 25 व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है, 28 दिन है, 28 दिन है, 28 दिन है। इसमें क्या कह रहा है कि 450 किलोग्राम चावल खाते हैं तो चावल खाना वर्ग का काम हो जाएगा, तो वर्ग का काम नीचे हो जाएगा, डब्लू में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 450 ग्राम हो जाएगा, 450 किलोग्राम हो जाएगा। ये 450 ये जो चावल खाना काम है तो ये वर्ग का काम करेगा। फिर दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप में कह रहा है
कि 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो M2 का मान निकालना है, M2 का मान निकालना है। तो M2 गुना कितना 35 दिन में कह रहा है, तो इधर 35 दिन में हो जाएगा। टोटल चावल कितना दिया है, 540 किलोग्राम दिया है, 540 किलोग्राम चावल दिया है, जो M2 का मान हो जाएगा। ये 450 ग्राम M1 का मान हो जाएगा। तो M2 का मान निकालना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 5 45 है, ये 9 6 54 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28 गुना 6। तो M2 का मान कितना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो 28 और गुना में 6 हो जाएगा और भाग में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो M2 का मान कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 आदमी हो जाएगा, इसका 24 आदमी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है, यदि 18 व्यक्ति 5 दिनों में 1440 रुपये अर्जित करता है, यदि 8 दिनों में कितने व्यक्ति 1920 रुपये अर्जित कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 18 व्यक्ति है 5 दिन में, 18 व्यक्ति 5 दिन में 1440 रुपया। तो 1440 रुपये जो रुपये वर्ग का काम हो गया, कमाया तो नहीं इतना, 18 व्यक्ति 5 दिन काम किया तो 1440 रुपये उसको मिला। तो काम के बदले पैसा मिला है, 1440 रुपये हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 8 दिनों में 1920 रुपये अर्जित करने के लिए कितने व्यक्ति 1920 रुपये अर्जित करते हैं। तो M2 का मान निकालना, व्यक्ति के निकालने के लिए कर रहा है। M2 गुने कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा और 1920 रुपये हो जाएगा। 1920 रुपये अर्जित करना है, तो इसको काटिए तो कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 चौक 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। 24 25 से 24 छक 44 से 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान 15 आदमी हो जाएगा, 15 आदमी हो जाएगा। तो 5 का 15 आदमी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कर रहा है कि 60 लैंप को 4 घंटे प्रतिदिन जलने पर 18 दिनों में 75 रुपये खर्च होता है। यदि 60 रुपये खर्च किए जाए तो 12 लैंप 3 घंटे प्रतिदिन कितने लैंप जलाए जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि 60 लैंप है, 60 लैंप है, टोटल कितना कह रहा है 4 घंटे, 60 लैंप 4 घंटे प्रतिदिन 4 जलने पर 18 दिनों में टोटल रुपया कितना खर्च होता है, टोटल रुपया 75 रुपया खर्च होता है, 75 रुपया खर्च होता है। उसके बाद कह रहा है कि 12 लैंप 12 दिनों में कितना लैंप, 12 दिनों में 3 घंटा प्रतिदिन 3 घंटा जलाता है, 12 दिन में 3 घंटा प्रतिदिन जलाता है। तो कितने लैंप जलाए जाएंगे, तो कितने लैंप जलाए जाएंगे, X लैंप जलाए जाएंगे, तो 60 रुपये खर्च आएगा। तो इसका 60 रुपये, यानी कितना लैंप जलावेगा कि 12 दिन में 3 घंटा प्रतिदिन जलाना है, 3 घंटा प्रत्येक दिन जलाना है, तो 60 रुपये खर्च होगा। तो ये कटेगा 12 5 60, ये 5 से 15 बार में कटेगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा, ये 3 छक 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 छक 96 लैंप हो जाएगा, 96 लैंप जलाएगा। तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं,
तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी खाई लंबी खाई खोद सकेंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को खोदने में 10 दिन में खोद सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति है, तो कुछ व्यक्ति एक्स व्यक्ति हो जाएगा, कुछ मैंने एक्स मान लिए। एक्स कितना कह रहा है कि 10 दिन में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में खोद सकते हैं। तो इसका दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ 100 मीटर लंबी, काम करेगा जो ही W1 हो जाएगा, तो 100 मीटर लंबी हो गया, फिर 50 मीटर चौड़ी हो गया और 10 मीटर गाढ़ी हो गया। 10 मीटर गाढ़ी हो गया, 10 मीटर गाढ़ी हो गया, 10 दिन में खोद सकते हैं। तो यही व्यक्ति 30 दिन में, यही व्यक्ति यानी कि एक्स व्यक्ति 30 दिन में क्या कह रहा है, 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी कह रहा है, 15 मीटर गहरी कह रहा है, 15 मीटर गहरी कह रहा है। और कितनी लंबाई खोद सकता है, तो लंबाई इसका निकालना है, लंबाई कितना खोदेगा, तो लंबाई के लिए एल कर दिए, लंबाई के लिए एल कर दिए। तो क्या प्रश्न में कह रहा है कि कुछ व्यक्ति है जो 10 दिन में 100 मीटर क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी खाई खोद सकता है 10 दिन में। तो यही व्यक्ति जो एक्स व्यक्ति है, वही एक्स व्यक्ति 30 दिन में, जितना ही व्यक्ति है उतना ही व्यक्ति इधर भी लेना है। एक्स व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर कह रहा है चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी और कितना लंबाई खोद सकता है, जितना ये व्यक्ति है 30 दिन में कितना लंबाई खोद सकता है, तो इसमें लंबाई निकालना है। व्यक्ति दोनों तरफ समान है, तो एक्स से एक्स कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 5 15, 5 बार में कट गया, 5 बार में ये कितना हो जाएगा, 5 दाएं 50 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर ये लंबाई निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100, 10 दाएं 100 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर लंबा हो जाएगा, 400 मीटर लंबाई करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 400 मीटर लंबा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति इधर है वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर कितना कह रहा है, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा और लंबाई निकालना 400 मीटर लंबा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो जैसे 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे दुगने कार्य को, यानी एक काम ही करेगा, एक काम किया है ये। अब फिर कह रहा है दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है कि इससे दुगने कार्य के लिए, यानी दुगना कार्य हो जाएगा, एक काम है तो ये दो काम हो जाएगा, दुगना कार्य के लिए, दुगने कार्य के लिए 8 दिन में कह रहा है, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। इधर 7 आदमी दिया हुआ है, तो 7 आदमी 12 दिन में एक काम करता है, तो इससे दुगना आदमी के लिए, इससे दुगना काम के लिए जितना काम इधर किया है, इससे दुगना कार्य इधर करना है, लेकिन 8 दिन में करना है। तो इधर 7 आदमी है, एक काम किया है, 7 आदमी 12 दिन में एक काम किया, तो 7 आदमी से कितना अतिरिक्त आदमी लावे, कितना ज्यादा आदमी लावे कि 8 दिन में से दुगना काम करे। तो 7 आदमी पहले से है, प्लस एक आदमी को ऐड कर देंगे, एक आदमी लाएंगे, तो कि ये एक आदमी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा,
और ये 7 इधर चला आएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में माइनस है, इधर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 आदमी अतिरिक्त आएगा, 14 आदमी अतिरिक्त रहेगा। 14 आदमी, 7 आदमी पहले से, 14 आदमी और लाएंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21 आदमी रहेगा जो 8 दिन में दुगना काम करेगा। जितना काम इधर हुआ इससे दुगना काम इधर हो जाएगा। तो अतिरिक्त आदमी कितना हो जाएगा, 14 आदमी हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में बोल रहा है कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षक को इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, कितना घंटा कार्य करना होगा। यानी कि 9 परीक्षक जो खुद क्वेश्चन पेपर जांचने वाला होता है उसी के बारे में कह रहा कि 9 परीक्षक 5 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करता है तो कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिन में जांचता है, कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिन में जांचता है। तो यानी कि 12 दिन में कितना उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, तो x उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, कुछ उत्तर पुस्तिका दिया तो x, यानी कि क्वेश्चन पेपर जांचना ही वही वर्ग का काम करेगा, तो x उत्तर पुस्तिका हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप में बोल रहा है, दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है कि 4 परीक्षक इससे दुगने उत्तर पुस्तिका, यानी कि इधर x उत्तर पुस्तिका जांचा है तो दुगना उत्तर पुस्तिका कितना हो जाएगा, 2x उत्तर पुस्तिका हो जाएगा। दुगने उत्तर पुस्तिका 30 दिन में कितने प्रति घंटा वो कार्य करेगा, तो कितना घंटा काम करेगा। तो T2 का मान निकालिए, कितना घंटा वो काम करेगा। तो x से x कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, ये 6 5 30 हो जाएगा, 5 से ये 5 कट गया। तो T2 का मान कितना आ गया, 9 घंटा आ गया। 9 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करेगा तो दुगना उत्तर पुस्तिका जांच देगा, तो ये 9 घंटा हो गया। तो ये 9 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि 40 व्यक्ति किसी काम को 3/4 भाग 15 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाए कि शेष काम 4 दिनों में समाप्त हो जाए। क्या कर रहा है कि 40 व्यक्ति 15 दिन काम करता है, 40 व्यक्ति 15 दिन काम करता है तो पूरे काम का 3/4 भाग काम समाप्त होता है, 3/4 काम समाप्त होता है। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति और काम पर लगाया जाए दूसरा स्टेप में। तो 40 व्यक्ति तो पहले से था, x व्यक्ति और काम पर लगा देना है। 40 व्यक्ति तो पहले से था, x व्यक्ति और काम पर लगा दिया जाए। शेष काम को 4 दिन में समाप्त करें, तो 4 दिन में समाप्त करें तो 3/4 काम तो इधर हो चुका है, 3/4 काम तो हो चुका। शेष काम कितना बचा है, तो टोटल एक काम है, टोटल एक काम में 3/4 भाग हो गया है। तो इसमें एक में 3/4 भाग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 काम बचेगा। तो इधर कितना बचा, 1/4 काम बचा है, इधर 1/4 काम बचा है। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 3 5 15 हो जाएगा और ये 4 10 40 हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा। ये 5 बार में कटेगा तो कितना हो गया, 50 हो गया, इधर 50 हो गया, ये 40 इधर आएगा माइनस में होकर और बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 आदमी हो जाएगा। यानी कि 10 आदमी को और लाना है, 10 आदमी को और लाना है। तो क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति को काम पर और लगाया जाए। तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति लगेगा वो 10 व्यक्ति का आंसर हो जाएगा। यह 10 व्यक्ति एक्स्ट्रा आया है, यही 10 व्यक्ति एक्स्ट्रा आया, तो ये 10 नंबर का हो। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में बोल रहा है कि 5 व्यक्ति एक कार्य को 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं।
तो 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा। तो क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति है, 1/40वां हिस्सा आधे दिन में, तो आधा दिन का मतलब 1/2 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/40वां हिस्सा जो काम किया वो 1/40वां हिस्सा W1 का काम करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति क्या कर रहा है, 1/40वां दिन कितने, 1/40वां हिस्सा, 1/40वां हिस्सा, ये 1/48वां है, 1/48वां हिस्सा है, इधर 1/40वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। तो D2 का मान निकालना है, D2 का मान निकालना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति 1/48वां भाग आधे दिन में पूरा करता है, आधे दिन में पूरा करता है। तो फिर दूसरा स्टेप में क्या करा कि 6 व्यक्ति द्वारा कार्य किया, 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो D2 का मान हो जाएगा, तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा आता है तो ऊपर चला जाता है बट्टा, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1/2, ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 48 गुना हो जाएगा, और नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, ये 1 नीचे रह जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 6 गुने D2 और फिर 40, और नीचे में नहीं कुछ तो 1 रह गया, ये वाला 1 रह जाएगा। अब काटिए तो कटता है, कितना हो जाएगा 24 बार में कट जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, D2 का मान कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 1/2 दिन में करेगा, 1/2 दिन में पूरा करेगा, तो इतना दिन में पूरा करेगा। तो 11 नंबर का हो गया आपका। देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, बाकी टंकी कितने दिन में भरेगी। तो क्या है, एक पानी का टंकी है, ये 3/16 भाग, जितना पानी भरेगा वही उसका काम हो जाएगा। 3/16 भाग भरने में 15 मिनट का समय लेता है, 15 मिनट का समय लेता है। बाकी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बाकी टंकी भरने में, तो 3/16 भाग भरने में 15 मिनट लिया, तो बाकी टंकी कितना, एक टंकी है, तो इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, कितना देरी भरेगा। तो D2 का मान निकालना है, D2 का मान निकालना है, D2 लिख के लिए T2 का समय के निकालना है, तो T2 का मान निकालना है, कितना दे, तो इतना भाग भरा हुआ, 3/16 भाग भरा हुआ, तो एक टंकी में 3/16 भाग भर गया, तो कितना बचा है 13/16 भाग बचा हुआ है, 13/16 भाग बचा हुआ है, तो वही भाग भरना है, तो 13/16 भाग भरा हुआ है, इतना भाग भरना है। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 3×5 = 15 हो जाएगा, तो T2 का मान कितना हो जाएगा 13×5 = 65 मिनट हो जाएगा। 65 मिनट में पूरा टंकी शेष भाग भरेगा, 3/16 भाग, टोटल भाग भरने में कितना, 3/16 भाग भरने में कितना 65 मिनट लगेगा। तो ये कितना हो गया 12 नंबर का हो गया। देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि 8 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम समाप्त करते हैं। 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम का कितना प्रतिशत भाग समाप्त कर पाएंगे। तो इसमें परसेंट में कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि 8 पुरुष है, 8 पुरुष है, 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है, 6 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है, 12 दिन में काम को समाप्त करता है। तो इतना काम टोटल काम किया है, जो 8 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में समाप्त करता है। तो एक काम, कोई भी काम जो रहता है वो अपने आप में क्या रहता है 100% का रहता है। 100% कोई भी चीज रहता है अपने आप में, तो एक काम हुआ था नहीं कि 100% काम हुआ, तो 100% काम हुआ, तो यहाँ 100% हो जाएगा,
100% काम हो गया, 100% काम हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 12 पुरुष 8 12 पुरुष 4 घंटा 4 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है 10 दिन में 10 दिन में वह करा कितना प्रतिशत भाग काम समाप्त करेगा, कितना भाग प्रतिशत, तो टोटल x प्रतिशत भाग काम समाप्त करेगा। यही निकालना है, W2 का मान निकालना है। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट 12 से 12 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 है 100 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 25 गुने 2 गुने 10 और 10 हो जाएगा। 25 गुने 2 गुने 10, 25 गुने 2 गुने 10 हो जाएगा। और 6 से भाग पड़ जाएगा, ये 6 भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 है 250 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, फिर 3 तिया 9, 1, इतना परसेंट इसका हो जाएगा आंसर। एसी का इतना परसेंट आंसर हो जाएगा। क्या कारण निकालने के लिए, कितना प्रतिशत भाग समाप्त कर पाएंगे, तो 83.1/3% भाग काम समाप्त कर पाएंगे। तो आपका 13 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ जाते हैं, छोड़ते जाए, तब काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्या कह रहा है कि टोटल 50 आदमी, टोटल 50 आदमी है और ये 30 दिन काम करता है। 50 आदमी 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है, यानी कि 50 आदमी 30 दिन में ये काम समाप्त कर दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, तब कितने दिन में काम समाप्त होगा। यानी कि जितना इधर काम है तो इधर भी बराबर होना चाहिए। यानी LHS बराबर LHS बराबर RHS होना चाहिए। यानी कि जितना इधर है इतना काम है। 50 गुने 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 30 कितना हो जाएगा, इधर 1500 हो जाएगा। ये 1500 हो गया, 1500 हो गया इधर। अब 1500 इधर भी लाना है, 1500 इधर भी लाना है। तो किस प्रकार लाना है कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम को छोड़ते जाते हैं। 10 दिन पर यानी 50 आदमी इधर दिया है, 30 दिन काम किया है, लेकिन अब इधर जो काम हो रहा है तो क्या कर रहा है, 50 आदमी है, 50 आदमी तो हर 10 दिन पर 10 आदमी छोड़ देता है। हर 10 दिन पर 10 आदमी काम किया तो 50 आदमी कितना 10 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा। फिर 11वां दिन जब शुरू हो जाएगा तो 50 आदमी नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आदमी छोड़ देगा काम, तो कितना आदमी बचेगा, 40 आदमी बचेगा। फिर ये 10 दिन काम करेगा, फिर ये 10 दिन काम करेगा, फिर कितना बचा आदमी, फिर कितना हुआ, तब ये 10 दिन हो गया, 10 दिन ये हो गया, 20 दिन हो गया। 21वां दिन जब आएगा तो ये क्या करेगा, फिर 30 आदमी आएगा और ये 10 दिन काम करेगा, ये 10 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा। फिर कितना हो जाएगा, 30वां दिन हो गया। फिर 31वां दिन जब आएगा तो 31वां दिन आएगा तो कितना आदमी बचेगा, 30 आदमी तो आ चुका। 31वां दिन आएगा तो फिर 10 आदमी छोड़ देगा तो कितना बचेगा, 20 आदमी बचेगा। और फिर ये 10 दिन काम करेगा, फिर 10 दिन काम करेगा। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में फिर 10 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 10 आदमी बचा है, 20 आदमी तो आ चुका है। फिर 10 दिन काम किया, 20 आदमी 10 दिन काम किया, फिर अगला 10, फिर 10 आदमी बचा आएगा, फिर कितना दिन करेगा, 10 दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा। तो देखिए टोटल इधर कितना हो गया, 1500 हो गया। टोटल इधर कितना हो गया, 1500 हो गया। ये 50 गुना 30 किया, 1500 हो गया। इधर 1500 पूर रहा है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 4 9 3 12 3 1500 हो गया। तो 1500 इधर भी हो गया और 1500 इधर भी हो गया।
1500 इधर भी हो गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। 1500 काम तो इधर था, तो इधर 1500 कितने दिन में काम समाप्त हुआ, तो 10 दिन यहाँ काम किया, फिर 10 दिन यहाँ काम किया, फिर 10 दिन यहाँ हुआ, फिर 10 दिन यहाँ हुआ, 10 दिन यहाँ हुआ। तो इस तरह से आएगा। तो कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल कितना दिन हो गया, 50 दिन हो गया। तो इसमें 50 दिन आंसर हो जाएगा, 50 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न में कहा कि 50 आदमी 30 दिन में पूरा काम समाप्त किया, लेकिन ये तो पूरा दिया हुआ कि 50 आदमी 30 दिन काम किया, नहीं 30 दिन 50 आदमी काम किया। लेकिन इसमें कह रहा कि 50 हर 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ देता है, हर 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ देता है। तो 50 से पहले तो स्टेप में 50 आदमी 10 दिन काम करेगा, 50 आदमी 10 दिन काम करेगा। फिर दूसरा स्टेप में 10 आदमी छोड़ेगा तो 40 आदमी बचा है, तो 40 आदमी 10 दिन काम किया। फिर 10 आदमी छोड़ा तो 30 आदमी बचा, वो 10 दिन काम किया। फिर 10 आदमी छोड़ा तो 20 आदमी बचा, वो 10 दिन काम किया। फिर लास्ट में 10 आदमी बचा, 10 दिन में काम किया। तो 1500 इधर पुर गया, 1500 इधर पुर गया। टोटल कितना हो गया, 50 दिन हो गया। तो एक 10 दिन पहले काम किया, फिर दूसरा में 10 दिन काम किया, 20 दिन हुआ, फिर तीसरा में 10 दिन 30 दिन, फिर 40 दिन, और ये 50 दिन। तो टोटल 50 दिन में काम समाप्त होगा। तो इसका चलिए अब देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में बोल रहा है कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल हो जाए, यानी प्रत्येक 10 दिन में 20 आदमी काम में शामिल हो जाए, तब कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तब कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो टोटल कितना काम है, तो 60 आदमी, टोटल 60 आदमी है, 60 आदमी है। ये 50 दिन में काम समाप्त करता है, 50 दिन में काम को समाप्त करता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 5 30 पर डबल 0, 3000 हो गया। टोटल काम 3000 हो गया, टोटल काम 3000 हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि हर 10 दिन पर, प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होता है। इससे पहले का प्रश्न में क्या था कि 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ता था, लेकिन अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हर 10 दिन पर 20 आदमी शामिल हो रहा है। तो 10 दिन पर, तो 10 दिन तो 60 आदमी 10 दिन तो काम करेगा, 60 आदमी 10 दिन तो काम करेगा, 60 आदमी 10 दिन काम किया। फिर कितना आया, तो 10 दिन हो गया, तो 20 आदमी और शामिल होगा, 20 आदमी शामिल होगा। तो कितना हो जाएगा, 60 और 20 कितना आदमी हो जाएगा, 80 आदमी हो जाएगा। लेकिन ये 10 दिन फिर काम करेगा, ये 10 दिन फिर काम करेगा, 80 आदमी 10 दिन काम करेगा। 10 दिन पूरा होने पर फिर 10 आदमी 20 आदमी शामिल होगा, 20 आदमी शामिल होगा तो कितना हो जाएगा, और 80 में 20 कितना, तो 100 हो जाएगा। 100 को 10 दिन काम करना ना, 100 आदमी को 10 दिन काम होगा, 10 दिन काम होगा। तो टोटल 3000 हो गया। तो इधर कितना हो गया, तो ये 600 हो गया, ये 800, 1400 हो गया, ये 1000 हो गया, 2400 हो गया, 2400 हो गया। 2400 काम तो हो चुका है, 2400 काम हो चुका है। लेकिन हमको काम कितना कराना है, 3000 काम कराना है, 3000 काम कराना है। तो ये 10 दिन तो 100 आदमी 10 दिन काम कर चुका है। तो अगला, इससे अगला स्टेप में कितना आदमी होगा, तो 120 आदमी आएगा, 120 आदमी आएगा, 120 आदमी आएगा। लेकिन हम लोग काम कितना घट रहा है, तो 600 ये हो गया, 800 ये हो गया, 814 और 10 2400, 600 घट रहा है, 2400 हो गया, 600 घट रहा है। तो 120 को आदमी को हम 5 दिन अगर काम करा देंगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 600 हो गया, ये 800 हो गया, और ये 1000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। 600 आदमी हो गया, तो 6 6 12 8 20 और 10 30 हो गया। तो टोटल 3000 इधर भी हो गया, और इधर भी 3000 हो गया, 3000 हो गया। तो टोटल काम हो गया, दोनों साइड काम बराबर हो गया, दोनों साइड को बराबर कर देना है, दोनों साइड बराबर कर देना है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है कि काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में लगा समय कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो 10 दिन ये हो गया, 10 दिन ये हो गया, 10 दिन ये हो गया। इधर 5 दिन काम किया है, 5 दिन काम किया, कितना हो गया, 10 20 30 और 5 35 दिन इसका आंसर हो जाएगा।
35 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 15 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।